कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सब्जेक्ट जो है वो आप लोगों को सेकेंड सेमेस्टर में भी पढ़ना है, सिक्स्थ में भी पढ़ना है और सेवेंथ में भी पढ़ना है। तो आपका जो एग्जाम होगा वो सेकेंड सेमेस्टर में नहीं होगा कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का, वो कब होगा आपका सिक्स्थ सेमेस्टर में और सेवेंथ सेमेस्टर में। तो आज हम लोग डिस्कस कर कितना यूनिट है और यूनिट के अंदर का कंटेंट क्या क्या है। आपका जो फर्स्ट यूनिट है जो आपका सेकेंड सेमेस्टर में स्टार्ट होता है उसमें आपको पढ़ना है कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ एंड कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। आप लोगों को ये पता है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग होता क्या है, कम्युनिटी हेल्थ नर्स पढ़ना क्या है। तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सब्जेक्ट जो है इसमें सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल बेस्ड होता है। इसमें हम लोग किसी भी एक इंडिविजुअल का हेल्थ नहीं देखते, एक पब्लिक हेल्थ देखते हैं। मतलब क्या कि किसी भी कम्युनिटी में कौन सा डिजीज हो रहा है, अगर हो रहा है या फिर अगर कोई डिजीज पहले हुआ था तो उससे कैसे प्रिवेंट मतलब उससे कैसे बचा जा सकता है, ये सब हम लोग क्या करते हैं कम्युनिटी में। मतलब इसमें बेसिकली होता है पब्लिक को जाके अवेयर करते हैं क्या कि अगर आपको कभी ये डिजीज हुआ तो इसके लिए आपको क्या करना है। उन लोगों को ये भी अवेयर करते हैं हम लोग क्या कि आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए टाइम टू टाइम मेडिकल चेकअप के लिए। आपका जो यूनिट 1 है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ एंड कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। मतलब कम्युनिटी हेल्थ क्या होता है और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग क्या है, ठीक है। तो आपको जो सबसे पहले पढ़ना है उसका जो सब टॉपिक है, मतलब ये जो आपका चैप्टर है इसका सब टॉपिक आपको क्या क्या पढ़ना है। डेफिनेशन ऑफ पब्लिक हेल्थ क्या होता है, कम्युनिटी हेल्थ क्या होता है और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग क्या होता है। आपका फर्स्ट आपको क्या पढ़ना है, डेफिनेशन ऑफ पब्लिक हेल्थ, कम्युनिटी हेल्थ और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। देन उसके बाद आपका है नेक्स्ट टॉपिक पब्लिक हेल्थ इन इंडिया एंड इट्स इवोल्यूशन एंड स्कोप ऑफ CHN। मतलब पब्लिक हेल्थ जो है वो इंडिया में कैसे आया और इसके पीछे का हिस्ट्री क्या है। पब्लिक हेल्थ इन इंडिया एंड इट्स इवोल्यूशन, उसके बाद स्कोप ऑफ CHN। हम लोग अभी तक सिर्फ क्या पढ़ रहे थे, नर्सिंग का स्कोप क्या क्या है। अभी जैसे आप BSc नर्सिंग में एडमिशन लेते हो आप क्या देखते हो, नर्सिंग के बाद स्कोप क्या क्या है। तो इसमें आपको पढ़ना है अगर CHN है तो CHN के बाद क्या क्या स्कोप है। नेक्स्ट आपको पढ़ना है रिव्यू कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ एंड इलनेस, डेफिनेशन, डायमेंशन, डिटर्मिनेंट ऑफ हेल्थ। ये जो है आप फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग 1 जब पढ़ रहे होंगे वहाँ पे जो आपका सबसे पहला चैप्टर है, यूनिट है, वो क्या है कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ एंड इलनेस। तो उसी का हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, छोटा सा रिवीजन करेंगे वापस से। हेल्थ एंड इलनेस क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ हेल्थ क्या होता है, डायमेंशन क्या होता है हेल्थ एंड इलनेस का। नेक्स्ट आपका आ जाता है नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज, मतलब डिजीज कैसे अकर होता है, प्री पैथोजेनेसिस फेज क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज, मतलब डिजीज कैसे होता है। देन उसके बाद लेवल ऑफ प्रिवेंशन, आप सबको पता है लेवल। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज, मतलब डिजीज कैसे बॉडी में एंटर करता है, एक्सपोजर, होस्ट, पैथोजेनेसिस फेज, ये सब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे किसमें, नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज में। देन आपका नेक्स्ट टॉपिक है लेवल ऑफ प्रिवेंशन। सबको पता है लेवल ऑफ प्रिवेंशन क्या है, आपका आता है प्राइमोडियल प्रिवेंशन, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। लास्ट टॉपिक जो है हमारा हेल्थ प्रॉब्लम इन इंडिया, इसमें हम लोग ये डिस्कस करेंगे कितने हेल्थ प्रॉब्लम है। अभी सबको पता है आए दिन क्या हो रहा है, डिजीज कंडीशन का रेट बढ़ते जा रहा है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, कम्युनिकेबल डिजीज, इसके अलावा भी होते हैं जैसे न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी डिजीज। ये सब हम लोग क्या करेंगे डिटेल में स्टडी करेंगे किसमें, कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ एंड कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में। तो हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं यूनिट 2 पे। नेक्स्ट यूनिट 2 हेल्थ केयर प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हेल्थ केयर एट वेरियस लेवल। इसका जो सब टॉपिक है आपका सबसे पहला है हेल्थ प्लानिंग स्टेप्स। हम लोग कम्युनिटी में जैसे क्या की बात की, कम्युनिटी क्या है, कम्युनिटी में हम लोग ओवरऑल पब्लिक का हेल्थ को लेके चलते हैं, यानी कि कम्युनिटी में जो भी मेंबर्स रहते हैं उसमें तो आपको क्या मिलेगा, नंबर्स ऑफ पीपल। अब उस नंबर्स ऑफ पीपल का जो भी हेल्थ नीड होगा, जो भी हेल्थ प्रॉब्लम होगा, हेल्थ नीड होगा, उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट प्लान बनाते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा सेकेंड चैप्टर हेल्थ प्लानिंग इन इंडिया वेरियस कमिटीज। अब यहाँ पे आपका क्या होता है, प्लानिंग बनता है किसके लिए, कम्युनिटी मेंबर के लिए। अब उसमें क्या होगा, डिफरेंट कमिटी मेंबर इन्वॉल्व होंगे और वो क्या करते हैं डिफरेंट डिजीज कंडीशन के अकॉर्डिंग या जो भी आपका प्रॉब्लम है
हेल्थ नीड है, उस नीड के अकॉर्डिंग वो लोग क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं, उसको इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, टाइम टू टाइम इवोल्यूशन करते हैं, जिससे हम लोगों को पता चलता है, वो लोग डाटा एनालिसिस करते हैं क्या कि हम लोग जो प्लानिंग कर रहे हैं वो इफेक्टिव है या जो प्लानिंग हम किए हैं उसको चेंज करने का नीड है। नेक्स्ट आपका थर्ड चैप्टर, पार्टिसिपेशन ऑफ कम्युनिटी एंड स्टेक होल्डर इन हेल्थ प्लानिंग। अब जो हेल्थ प्लानिंग होगा वो सिर्फ किसी के प्लानिंग करने से, मतलब कोई आया और कुछ प्लान करके चला गया, तो क्या सिर्फ प्लानिंग करने से चीज़ें इम्प्लीमेंटेशन हो जाता है, चीज़ें मतलब क्या कि वर्क करने लगती है? नहीं। अब जब तक आप कम्युनिटी के मेंबर के लिए क्या कर रहे हो, कुछ भी प्लान कर रहे हो, जैसे आप कैंप लगाना, जैसे आप क्या किए, कैंप लगाए, अब उस कैंप में आप बहुत अच्छा वेल ऑर्गेनाइज्ड कैंप लगा दिए, डॉक्टर्स आ गए, सब लोग आ गए, अब उसमें कम्युनिटी का अगर इन्वॉल्वमेंट ही नहीं हुआ तो क्या वो कैंप सक्सेसफुली आपका चला? नहीं। तो इसमें क्या होता है, जो भी हम लोग प्लानिंग करते हैं उसमें कम्युनिटी मेंबर का भी पार्टिसिपेशन होना कंपलसरी होता है। नेक्स्ट है आपका हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम इन इंडिया, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हेल्थ सेक्टर। फिर उसके बाद जो हेल्थ केयर सर्विस होता है वो कहाँ कहाँ पे जाता है, इसमें आपको देखना है डिफरेंट लेवल पे। जैसे आपका डिफरेंट लेवल क्या हो गया, आपका सब सेंटर हो गया, प्राइमरी हेल्थ सेंटर हो गया, डिस्ट्रिक्ट लेवल हो गया, तो उन सब पे हेल्थ सेक्टर कैसे काम करता है और कितना मेंबर्स रहना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या इक्विपमेंट होना चाहिए, आपका जो पीएचसी है, पीएचसी लेवल पे कितना रूम होना चाहिए, कितना मेंबर्स उसमें काम करना चाहिए, ये सब आपको क्या है इसमें देखना है। नेक्स्ट जो है आपका SDGs मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स देखना है आपको, पीएचसी, सीपीएचसी, इन सब का आपको क्या देखना है, एलिमेंट और प्रिंसिपल देखना है। हमारा जो सेकेंड लास्ट टॉपिक होगा यूनिट 2 का वो है कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर थ्रू SC एंड हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। आपका जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का वो है नेशनल हेल्थ केयर पॉलिसी एंड रेगुलेशन। मतलब गवर्नमेंट जो है वो क्या किया है, डिफरेंट सेक्टर में हर एम्प्लॉय के लिए क्या किया है, कुछ हेल्थ पॉलिसी निकाला है। मतलब अब जैसे कोई लेडी प्रेग्नेंट हो गई तो उनके लिए भी क्या किया है, रिलैक्सेशन के लिए उन लोगों को 6 मंथ का लीव देता है। हर जगह पे डिफरेंट पॉलिसी है। जैसे आप कहीं पे काम कर रहे हो, वहाँ पे आपका एक्सीडेंट हो गया तो उसके लिए भी क्या करता है, आप जिस भी कंपनी में काम कर रहे हो वो लोग आपको क्या करेगा, पे करेगा। नेक्स्ट यूनिट है यूनिट 3, वो है इन्वायरमेंटल साइंस एंड इन्वायरमेंटल हेल्थ एंड सैनिटाइजेशन। ये इन्वायरमेंट आप लोग इन सब से क्या बहुत ज़्यादा रिलेट कर पा रहे होंगे, कैसे, क्लास 8 में भी पढ़े होंगे। आपका इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी, ये सब आप लोग पहले भी पढ़ चुके हो बहुत बार। इवन आप लोग क्लास 11th में भी पढ़े होंगे बायोडाइवर्सिटी के बारे, प्लांट फिजियोलॉजी में। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ना है, इकोसिस्टम, इन सब के बारे में, इकोसिस्टम क्या है, कितने टाइप का होता है, बायोडाइवर्सिटी के बारे में आप लोग बहुत डिटेल में पढ़ोगे। नेक्स्ट आप लोग पढ़ोगे इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, मतलब इन्वायरमेंट में जो पॉल्यूशन होता है किस किस रीजन से होता है। बहुत रिलेटेबल वर्ड है एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन। इसमें आप बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ोगे क्या कि एयर पॉल्यूशन के वजह से कम्युनिटी मेंबर के हेल्थ पे क्या इफेक्ट पड़ता है, वाटर पॉल्यूशन की वजह से कौन कौन सा डिजीज होता है, एयर पॉल्यूशन, क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग के वजह से क्या क्या हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ता है। नेक्स्ट है आपका सोशल इशू एंड इन्वायरमेंट। अब सोशल इशू क्या क्या, जैसे प्रॉब्लम रिलेटेड टू वाटर, एनर्जी, इन सब के बारे में इसमें पढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपका एक्ट रिलेटेड टू इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन। यूनिट 3 में नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का इन्वायरमेंटल हेल्थ एंड सैनिटाइजेशन। उसके अंदर आपको क्या पढ़ना है, कॉन्सेप्ट, मतलब कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वायरमेंटल हेल्थ एंड सैनिटाइजेशन। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ सेफ वाटर, सोर्स ऑफ वाटर, वाटर बोर्न डिजीज, मतलब कौन कौन सा डिजीज अगर हम लोग वाटर पॉल्यूशन हो जाए, मतलब अगर हम लोग गंदा पानी पिएंगे उसके वजह से क्या क्या हो सकता है, जैसे टाइफाइड होने का चांसेस रहता है। नेक्स्ट है वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस, हाउस होल्ड प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, मतलब कौन कौन सा ऐसा घरेलू तरीका है जिससे हम लोग पानी को क्या कर सकते हैं, साफ रख सकते हैं। जैसे पानी को ढक के रखिए, ज़्यादा लंबे टाइम तक स्टोर किया हुआ पानी नहीं पीना है। नेक्स्ट है हमारा फिजिकल एंड केमिकल स्टैंडर्ड ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, टेस्ट फॉर असेसिंग बैक्टीरियोलॉजी क्वालिटी ऑफ वाटर। नेक्स्ट है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ वाटर कंजर्वेशन, रेन वाटर शेड मैनेजमेंट।